तो मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैद यार तकरीर किया कर। मैं कहता हूँ हुजूर अभी मैं नेक नहीं, अभी मैं खुद ठीक नहीं। मेरे पीर भाई भी मुझे कहते हैं कि हजरत की भी ख्वाहिश है तो हमारा भी दिल करता है। लगता है कि आपकी गुफ्तगू की बरकत से अल्लाह बड़े लोगों को हिदायत अता फरमाएगा, आप वसीला बनेंगे, तो बात किया करें। कहते मैं टाल देता, मेरे नसीब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं जितने भी पीर साहब के बयान को डालता हूं, आप उसे गौर व फिक्र से सुनते होंगे और अपने ईमान को ताज़ा करते होंगे। इनका बयान दीनी और दुनियावी दोनों ही लहजे से लाजवाब होते हैं। बगदाद की सारी गलियों ने महकना शुरू कर दिया। फरमाते अचानक ठंडी खुशबुएं फैल गईं। मेरे नसीब देखो कि मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हो गया। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फेर विछड़ ना जावा। कहते हुजूर तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ने बड़ा ही नवाजा, महबूब ने बड़ा ही नवाजा। काश आपको लज्जत आए इस बात की। हुजूर ने अल्लाह अकबर बड़ा ही नवाजा। कहते महबूब जाने लगे तो हल्का सा जुमला, मीठी सी बात, एक जुमला बड़ा मीठा सा। जाते दफा फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया कर यार, तकरीर किया कर। दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं अर्ज की हुजूर अब तो जरूर करूंगा, अब तो रोज करूंगा, खोल के करूं। फरमाते हैं मैं जब उठा ना, फजर की अजान हुई, वुजू किया, सुन्नतें पढ़ी तो दिल में चोर आ गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ है, तो मुझे तो हुआ है ना। पीर साहब ने, बहुत सारे लोग पीर साहब से खुद सियाने होते हैं ना, उनको खुद नूर नजर आता है रोज ख्वाब में, वो बहुत सारे जलवे खुद बयान कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब ने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो हुआ है। तो किसी दरवेश ने एक शेर कहा था, पर बड़े मसले उसने हल किए। वो कहने लगा जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राजे हकीकत खोल दे नहीं, और जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। जिन्ना वेख लिया हो उनसे बोला जाता भी नहीं, बोला जाता भी नहीं। वो कहते मैं सुनते घर पड़ी तो खरामा खरामा चला तो दिल में चोर था, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा। कहते मैं गया हजरत के पीछे नमाज पढ़ी 7वीं साफ में, तो अंदर चोर था कि मेरा तो दर्जा ऊंचा चला गया, लेकिन मुझे दीदार हुआ है। तो कहते हैं नमाज हजरत ने खुद पढ़ाई, तो नमाज पढ़ा के कहने लगे जुनैद आगे आ जा। फरमाते मैं 3री सफ में आ गया तो कहने लगे चल यार थोड़ा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब जाके ना पहली सफ में बैठा तो कहने लगे इधर आ मेरे साथ बैठ। कहते मैं उनके साथ बैठ गया, हजरत के साथ। ये भी किसी नसीबों वालों को नसीब है ना। कहते मैं साथ बैठ गया मुर्शिद के, तो शेख तस्बीह रोल रहे थे, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह फेर रहे हैं। और तस्बीह फेरते फेरते ना अचानक आंख उठाई और मेरी तरफ देख के कहने लगे अब तकरीर करोगे ना, जेड़े महरम राज हकीकत दे, अब करोगे ना तकरीर। तो मेरे अंदर तो जोर था, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है। जोर था ना कि मुझे पता है किसी को पता ही नहीं, अब क्या हुआ है। तो कहते वो चुप कर गए। चंद मिनट के वक्फे के बाद फिर फरमाने लगे अब करोगे ना तकरीर। कहते अंदर चोर बैठा था। मैंने कहा हुजूर हुआ क्या है बताएं तो सही। कहते उन्होंने तस्बीह छोड़ी, जुब्बा समेटा और चेहरा मेरी तरफ फेरा, और मैंने उनकी आंखों में जो रोशनी आज देखी पहले कभी नहीं देखी थी। लबो लहजे में जो जलाल आज देखा वो कभी नहीं देखा था। फरमाते हजरत बोले नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बेड़ा ही पार कर दे, गिरे तो खाना खराब कर दे। फरमाते मैंने हजरत का जलाल देखा और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजरी है मुझे ख्वाब में अपने रब का दीदार हुआ था। तो मालिक ने पूछा कि सिर्री कोई बात बता। तो मैंने अर्ज की मौला एक की मुरीद तैयार किया है, वो भी तकरीर नहीं करता। कभी तेरे हबीब का इधर का फेरा हो तो जरा जुनैद को इशारा कर जाए, तो चलो मेरा भी काम बन जाएगा, लोगों का भी नफा होगा। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी के मेरी चीख निकली, अल्लाह अकबर कहा तो मेरे कपड़े फट गए। बगदाद की वो मस्जिद सारी रोने लगी। कहते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मुझे माफ कर दे, मुझे तो आज पता चला है कि मेरे ऊपर मुस्तफा भी करम फरमाए तो तेरी दुआओं की बरकत से फरमाते। तकरीर इतना जरूरी काम है कि महबूब खुद फरमाते हैं जुनैद तकरीर किया कर बात यार, लोगों को फायदा होगा।
बगदाद का जो अमीर था ना, उसको पता चल गया कि जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी शोहरत होने लग गई है। तो ये जो हासदी होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी पैदा हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा हसद दीनदारों से होता है। दीनदार लोगों से लोग हसद करते हैं। सबसे ज्यादा गीबत दीनदार आदमी की होती है, इल्ला माशाअल्लाह। बादशाह को लोगों ने कहा कि बड़े लोग अकीदतमंद हो गए जुनैद बगदादी के, ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इकट्ठा करे और फिर अपनी फौज जफर मौज बना के वो आपके मुकाबले खड़ा हो जाए। अब ये जो बादशाह होते हैं इन्हें बगावत का बड़ा डर होता है, और कुर्सी आपको पता है चीज ही बड़ी प्यारी है। नहीं पता थानू? जे भी नहीं पता तो कितन पता होना जे। सुभान अल्लाह। आज दो भैया भाई, कुर्सी प्यारी होती है कि नहीं? ये कभी तरले ना करिए ना देना जो भी करी देने, तो ये प्यारी है तो तभी ऐसा होता है ना। बस ये दुआ करना कल का दिन अल्लाह इस मुल्क के लिए अमन का दिन गुजारे, और अल्लाह अपने हबीब का सदका कोई ऐसी ठंडी हवा भेजे कि इस मुल्क के दुख दूर हो जाए। बस ये दुआ करो। खैर, जुनैद बगदादी के बारे में जब लोगों ने बदगुमान किया ना बादशाह को, तो बादशाह ने चाल चली। दुनिया बड़ी जालिम है, दुनियादारी के लिए बंदा बड़े पाप और बड़े बखेड़े करता। माशाअल्लाह, एक खूबसूरत दोशीज़ा नौजवान लड़की आपने सही फरमाया। बादशाह ने तैयार करके भेजी। माशाअल्लाह, उसको जुमले याद कराए, रटाए कि तूने कहना क्या है जाके। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, और पता क्या कहती है? कहती है मैं आपकी अकीदतमंद हूं, कनीज बन के आई हूं, दीन सीखने आई हूं, अल्लाह अल्लाह सीखने आई हूं। आप इस तरह करें, मुझे गुलामी में कबूल कर ले। हजरत जुनैद बगदादी ने यूं नजर उठाई, उस बीबी के चेहरे पर नजर पड़ी, उस औरत ने चीख मारी, वो तड़पी और उसकी रूह निकल गई। पैगाम गया बादशाह को, मर गई है बीबी, मुंह वालो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे महल की सबसे खूबसूरत औरत जुनैद बगदादी के यहां गई, मर गई। पैगाम भेजा, जुनैद मेरे दरबार में आओ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, फकीर का बादशाहों से ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरा बादशाहों से ताल्लुक मैंने क्या लेने आना? तुझे कोई काम है तो अलग बात है, मुझे तुझसे कोई काम नहीं। बादशाह को और गुस्सा आया, मेरे पास नहीं आया, घोड़े तैयार किए, लश्कर बनाया, हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंच गया। जब आपके दरबार में आया ना, तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, पूरे गुस्से के साथ आके बैठा, कहने लगा बड़ा तू फकीर बना पड़ता है, वली बना फिरता है, बीबी मार दी, बड़ा फकीर बना फिरता है, औरत मार दी। हजरत जुनैद बगदादी ने आंख उठाई, फरमाने लगे, ना मैं मारने का इख्तियार रखता हूं, ना जिंदा करने का इख्तियार रखता हूं। जिंदगी भी मेरा अल्लाह देता है, मौत भी अल्लाह देता, मेरे पास इख्तियार ही नहीं। बादशाह ने बात सुनी तो ठहर गया, कहने लगा बीबी कैसे मर गई? आप फरमाने लगे, मैं आने लगा था तेरे रास्ते में, तूने मुझे हटाने का बंदोबस्त किया, और बीबी आने लगी थी मेरे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने उसे दूर करने का बंदोबस्त कर दिया। मैं तेरे और दुनिया के दरमियान आने लगा था ना, तूने मुझे साइड पे करने का बंदोबस्त किया। बीबी मेरे और रब के दरमियान आने लगी थी, अल्लाह ने उसे साइड पे कर दिए। दुनियादारी क्या है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान आ गए। आज ये दिलों पे जंग चढ़े हैं, ये दुनियादारी के जंग हैं। जब आपको अपने पता कब अंदाजा होगा आपको कि दुनिया आप पे चढ़ गई है? जब अपने सिवा कोई अच्छा ना लगे। पहली बात जो हमारे मशाइख ने लिखी है, जब सिवाय अपने कोई अच्छा ना लगे तो फिर आप दुनियादार है। जब सिवाय अपने तो किसी का फायदा सोचने की सलाहियत छोड़ दे, और सिवाय अपने तो किसी का भला ना सोचे तो दुनियादार है। और जब अपनी जात को सुकून देने के अलावा तो किसी को सुकून देने को तैयार ना हो तो दुनियादार है। और जब तेरी आंख खुले तो फिर भी तुझे अपनी जात नजर आए, और तेरी आंख बंद हो तो फिर भी अपना ही आप दिखाई दे, फिर तो दुनियादार है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तेरा दिल करता है कि जो खैर मुझे मिली अल्लाह मेरे भाई को भी अता फरमाए, तो फिर तो दीनदार है। दाता गांधी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि
حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا. 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا. خود پیر بن گیا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا. مرید اولاد ہوتے ہیں, ان سے پیار ہوتا ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے, اور بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اہمیت دی گئی, یہاں نظر نہیں آ رہا. آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے. حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے, اتنا بڑا, چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم. کہتا جی وعلیکم السلام. کہتا تو آتا کیوں نہیں؟ کہتا مجھے باپ کی ضرورت ہی نہیں, میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں, میں خود بڑا پرہیزگار ہوں. فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے, مجھے براق پہ بٹھاتے اور جنت کی سیر کراتے. براق پہ بٹھاتے اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم, دیکھو تو صحیح, آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوتیں گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے, بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے. کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں, آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے. فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا. آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا. اٹھ کے ملا بھی نہیں. حضرت واپس آ گئے. رات کو خواب آئی, جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں. پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ. آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا, روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا. وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ وہ کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے, تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا, تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا, تو بیوقوف ہے سمجھ نہیں آئی. اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, حاضری دوں تو کس منہ سے دوں, اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ لاز تک, کس طرح حاضری دوں؟ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے. فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا. فرمایا آ جا, اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے, رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو. دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو, یہاں تو دروازہ وہی کوئی قابل تو ہو, ہم شان نہیں دیتے, مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آ تو صحیح, تو دیکھ تو صحیح, آج ہی بڑی خانقاہیں آباد ہیں, بڑے اللہ کے بندے, بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے, سمجھانے والے, لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار ہے. یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے, ہم خود بڑے ہیں. اللہ کے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی بڑا. تو یہ صحبت ہے. کسی نے مامون غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے, تو کہنے لگے اسی لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے, میں نے ایک اللہ کے بندے کی, اس نے میرا دل صاف کر دیا. کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا, میں نے کہا بابا جی ملنا ہے, تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوتا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا MP صاحب نے, جانا چاہیے چھیتی کرو, باقی کام چھڈو سارے, پہلے اتنے حاضری دئیے, ایک قضا نہ ہو جائے, اللہ خیر فرمائے. تو کہا اب بادشاہ وقت مامون غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے, تو فرمانے لگے کام دیا کہ مجھے, کہنے لگا جی مجھے, تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے, تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں, بادشاہ وقت اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیع اللہ واطیع الرسول ہی پوری نہیں ہوئی, اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا. خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی. تو توجہ ہے آپ حضرات کی, کہتے ہیں حضرت کے مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے. جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں. میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے, اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی, تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے. بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں, سرمایے میں. لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا. میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا, دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا. کہتے میں بیٹھ گیا, انہوں نے نا میری تواضع کی, ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی, کئی دنوں کی خشک روٹی, اور ایک پانی کا گلاس دیا. کہتے میں چبانے لگا نا
तो मेरे गले में फंस गई। बादशाह नाजुक मिजाज होते हैं, तो जो है आप हजरात की, कहते अब मैंने क्या किया, रोटी तो ना खाई गई तो मैंने ना थोड़ी सी शरपियां मसल्ले के नीचे रखी। तो हजरत अबुल हसन खरकानी कहने लगे, इधर देखिएगा, फरमाने लगे और तूने मेरी रोटी क्यों नहीं खाई? कहने लगा जी गले में फंस गई है। आप मुसल्ला उठा के कहने लगे ये दौलत भी ले जा, ये भी दरवेशों के गले में फंस जाती है, इसको ले जा उठा के, ये भी फंस जाती है, हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, नीचे ले जा। वो कहता जब मैंने उठाई तो मुझे समझ आ गई ये वो वाला सूफी नहीं, ये अल्लाह वाला सूफी है, ये रब रब करने वाला सूफी है, इसकी नजर मेरी जेब पे नहीं, इसकी नजर तो मेरे दिल पे है। फरमाने लगे अब जब मेरे दिल की सफाई हो गई ना, तवज्जो है अब रात की, जब सफाई हो गई ना दिल की, मैंने कहा नहीं ये अल्लाह वाले। तो कहते मैं उठा तो हज़रत अबुल हसन खरकानी भी खड़े हो गए और मुझे बाहर सवारी तक छोड़ने आए। कहते जब सवारी तक आया तो मैंने कहा कि हुजूर आती दफा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, और मानने लगे जब तू आया था तो अल्लाह वालों के बारे में बुरा गुमान लेके आया था, और अब तू जा रहा है तो अल्लाह वालों के बारे में दिल साफ करके जा रहा है, अब तेरी इज्जत करना जरूरी हो गया। मेरे अजीज याद रखिएगा, ये जो सुकूत सुलहा है, ये रेग मार का काम करती है, ये बातन को रोशन करती है, ये निखार पैदा करती है। लेकिन जाए अल्लाह के बंदों के पास, देखे ना, मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर बात दोहराता हूं, मैंने अपने हज़रत से एक दफा कहा कुछ मुरीदों को प्रोटोकॉल मिलता है और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनको झिड़कियां मिलती हैं। तो आप फरमाने लगे प्रोटोकॉल इनको मिलता है जिनका डाल होके कहीं भाग ना जाए, इनको प्रोटोकॉल हो, जिनका पता होना जितने मर्जी जूते मारो मेरा ही है, इसने कहीं जाना, उनको जरूरत नहीं होती प्रोटोकॉल की। हम तो आस्थानों पे भी जाते हैं किसी जगह, हाँ एक बात जरूर मैं जरूर कहूंगा, खानकाह पे जाइए, उस खानकाह पे जहां अल्लाह और उसके रसूल के दीन का दर्ज दिया जाता है, जहां सोना मुर्शिद सच्चा मुर्शिद से आगे बात नहीं जाती, और जहां सिवाय एक जात की शख्सियत परस्ती के कोई और नारा ही नहीं लगता, हम उन खानकाहों के कायल है। हमारी वो खानकाह है जहां रब रब का जिक्र होता है, जहां अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं, जहां रब करीम को याद किया जाता है, यहाँ सूफी बैत अपनी करता है लेकिन वो तवज्जो अल्लाह करीम की तरफ कराता है, वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कराता है, वो लोगों को दीन का रास्ता बतलाता है। लोग जाते उसके पास हैं लेकिन रास्ता उन्हें मदीने वाले महबूब का बताया जाता। जिस जगह शरीयत की पासदारी, हम तो कच्ची बात ही नहीं करते, बिल्कुल कोई लैतो लाल्ला नहीं, कच्ची बिल्कुल नहीं, 100% नहीं, वह बांगे तो हल कहते हैं। जो शरीयत का बागी है हम उसके बागी है, हम उसके बोलिए, हम उसके। मैंने एक बंदा कहने लगा पिछली बारी, कहता जी एक बाबा है नेशनल ते ए बाबा अपने हम सजदे पे करांदा है, ते मैं कहे बाबा उन्होंने आखो तुसी रख लो, असा ਇਹਦਾ ਕੀ करना है, कुछ जरूरी है सानू देना जे बाबा। इस तरह के कई बदतमीज है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक, हमारा उनसे कोई रिश्ता, हमारा तो रिश्ता उन लोगों से है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते सल्लल्लाहु, जो कुरान का पैगाम देते हैं, जो हदीस मुस्तफा खोल के अपने मुरीदीन के आगे रखते हैं। हमारा तो उन लोगों से रिश्ता है। अब कोई जाहिल आदमी को जाहिल बात करे तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी। और वैसे भी जब हम कह ही नहीं रहे हमारा बंदा है तो तुम हमारे खाते में क्यों डालते हो? और जेड़ा बंदा भी गलत करे साढ़े खाते पे आ जाता, जेड़ा भी गलत करे, हम बिल्कुल कायल नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी इज्तिमा में ऐलान किया, तो फिर कहता हूँ आज जिन दरबारों पे नशा बिकता है हम उन दरबारों को बंद करने के कायल हैं। जिस जगह ऐब होता है हम उस जगह लोगों को कस्तन मना करते हैं जाने, कस्तन कहते हैं बिल्कुल ना जाओ, कतई ना जाओ, कोई जरूरत। दरबार मज़ार अल्लाह के जिक्र की जगह है, और अगर वहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता, कोई बदतमीजी होती है, तो वहां जाना दुरुस्त है। औरतों का दरबारों पे जाना दुरुस्त है, हम कायल ही नहीं है, कतई तौर पे कायल है। औरत बड़ी बापर्दा जाएगी उस सूरत में जाएगी जब गुजारा ही ना हो, तो क्या जरूरत है? बिल्कुल हम कायल नहीं है इन चीजों के। हम अहले तसव्वुफ उन लोगों को मानते हैं जो दीन की बात करते हैं, दीन का, और जिसे बिस्मिल्लाह भी सीधी ना पढ़नी आए, रटी रटाई दुआ मांगे। हम थोड़े खुश्क लोग हैं, खुश्क लोग हैं, हम नहीं करते पैरवी, हम नहीं दस्तबोसी करते, दुआ करके खड़े हो जाते। सुनो, वो आपने हदीस सुनी है ना कि 70 सहाबा थे और एक दूध का प्याला था, तो हुजूर ने 70 को पिलाया तो 71वें नंबर पर पिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर मैं अल्लाह का रसूल हो के 70 गुलामों का जूठा पीता हूं तो तू बता, तेरा ये बुखारी मुस्लिम है। लेकिन अब हमारी नफासत पसंदियों के रंग भी निराले हैं ना, उन्हें रोटी खा ली है, और अक्सर अगर आप नाराज ना हो तो बात करनी पड़ती है, जब सामने आ जाती है तो करनी पड़ती है। अमीर का जूठा हो तो फिर खैर है, अगर गरीब का हो तो नहीं। चल सब तो पिए और दे दो, तो ये माड़े का हाथ लग गया क्या तो के लिया, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। इसका मतलब है नफासतें भी हम दौलतों से आएंगी, दौलत से आएगी, माज़अल्लाह सुन। बहरहाल उन्वान नहीं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है।
कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, 2-2 3-3 पत्थर पेट पे बांधे हुए। मैं हुजूर को देख के घर आया तो ज़ौजा से कहा, भली मानस कुछ है खाने की? कहने लगी थोड़े से जौ है। तो मैंने कहा पीसोगी तो कितनी रोटियां बनेगी? कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन। तो ज़ौजा कहने लगी अगर वो बकरी का बच्चा ज़िबा करो तो 3-4 बंदों का सालन भी बन जाएगा। कहते मैंने उसे ज़िबा किया, बीवी से कहा तू जौ पीस। कहते मैं नबी करीम की बारगाह में हाज़िर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में। ज़ौजा कहने लगी कान में कहना हुजूर के, सारे ना आए। जिस तरह लीडरों के खाने अंदर होते हैं लहदा, और जो नारे लगा रहे होते हैं ना सवेर से उन्हें डब्बा मिलता है, लेकिन वो फिर भी नारे लगाते ही रहते हैं। मुझ पे इल्जाम लगने लगा है कि आप सियासतदानों को हर जुमे में रगड़ा देते हैं। तो मैं कहना सही कार छोड़ो, फिर असि मुड़ जाने इतना को सियाणे हो जाए। ये सियाणे नहीं हो रहे, हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने मैं कभी पूछा दे सामने आके थे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी अल्लाह से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी। वो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात, अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना, फिर हम कादरी कैसे हुए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें तो। इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे, बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो और तेज होने दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करें ऐसी कोई मुशावरत न करे। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी वडेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदाद और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं बात जो सच्ची है वो की जाएगी, तो हम मिंबर रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते? अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाल को कभी कह ना सका कन, मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, मैं अबलाए मस्जिद हूं, मैं तौहीद का फर्जन। इसलिए कोई शख्स ये ना समझे। हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के वज की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बहरहाल हम दाम बरसरे मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते ज़ौजा ने कहा कान में खाना, मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना चलो और गल कर लेने, पीरां दी यखनी ते रोटियां पे हो गए, कहते हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने ते शिफा है। ते मैं क्या तू भी खा मार, तेनू भी शिफा हो जाएगी, तू अपने लिए ते चूरी पकाई अंदर। ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में कहा हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है। हुजूर बाहर निकले खंदक से, बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहता मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया, और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे। तो कहते तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो, कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो। तो कहते ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस फिर जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए। कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके, और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ, और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन, थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया, फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया।
कहते हैं सारे सैर होके खा लिया तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आजा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया, हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है। तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पढ़ा है, या हमें समझा ले या फिर हम तुझे समझाए, सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत सो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे कि लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो करो आए, इथों भी नहीं तेनू पूछना बेलिया, तो गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं अनुवाद मार ली, मैं क्या जरूरत है हाजरा ते पानिया से दौड़िया सन तू का तो छाला मारी फिरदा है, और पिया कूलर ते जा पी आराम कर जाके। कहते नहीं उन्होंने दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी है। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है, लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े कि उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है, उम्मत को इकट्ठा करो। इत्तेफाक ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था, मैं असल में ना इन मौजूआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है। लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता, ये सवाल उठाता, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुमे का दिन है, हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें जमीर इजाजत देता है। इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना, तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो, जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया, कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है, किस तरह की तू बात करता है। बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाए वो जगह बरकत वाली हो जाती। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ, मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी सानू इथे लब गई जे, रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत। 12 हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहां आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमी है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूं। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस है, तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है। कहते शक थे 3, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खतरी की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की। तो वो तालिब इल्म जब सबक भूल जाता तो किताब रोशनी के आगे करता, इबारत देखता, फिर कोने में जाके याद करता। महमूद कहते हैं मुझे बच्चे का ज़ौक बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बच्चे तुम लालटेन क्यों नहीं खरीदते। तो कहने लगा मैं यतीम हूं और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ना मेरा शौक है, मदरसे में पढ़ता हूं पर गुर्बत है, लालटेन नहीं। कहते हैं मैंने उसे थपकी भी दी और लालटेन भी दी। मैंने उसे कहा 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, जब तेल खत्म हो जाए तुमने तेल पहुंचाना है। महमूद कहते हैं जिंदगी में बड़ी नेकियां की थी, पर जितना सुकून आज मिला पहले कभी नहीं मिला था। कहते हैं शाह की नमाज पढ़ी तो दिल मेरा ठंडा ठंडा था, फूलों की सेहत पे मैं सोया। कहते आज तो मेरे नसीब ही जाग गए, नसीब ही जाग गए। कहते सारा शहर
ऐसे जैसे फूलों की तरह महक रहा है। कहते मैं क्या देखता हूं कि ख्वाब में मेरे रसूल तशरीफ ले आए। ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। और किसी शख्स ने कहा सच्चे होया मैनू तरले लैंदियां कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहते हुजूर आए ख्वाब में, एक जुमला हुजूर ने कहा, एक जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक, और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। जरा दिल के कानों से सुनना। कहते महबूब फरमाने लगे, ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। कहते हैं मुझे समझ आ गई कि मैं सुबकुतगीन का बेटा हूं, मुझे समझ आ गई कि कयामत कायम होगी, मुझे समझ आ गई कि उलमा नबियों के वारस है। 101 आफत शहीद हो गया। 101 फूल जैसे बच्चे। और जब इत्तेहादी फौज का, अफगान और अमेरिकी फौज का जब बम गिरा ना, तो हाफिजों के हाथों में सनदें थीं और उन पर लिखा था कि इन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया है। उनके हाथों में ना, उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर यह थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने को मिली तरह ना पढ़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पेशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मुझे आज बताए सारा मुआशरा कि अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए, और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था, भेज खुदा बीसा को अब नाजिल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा बीसा को अब नाजिल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे। 17 अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशतगर्दों ने तो नहीं मार दिया। मुझे को बताए तो सही, कश्मीरी दहशतगर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशतगर्द है, सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है जिसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी, मुझे शिकवा है उन सब इदारों से जो उसको हमने बड़ा एहतजाज किया था, तड़प कर बोले थे हम जब बच्चों पे हमला हुआ। मेरी रिकॉर्डिंग आप उठा के देखें, इतनी सख्त तकरीर शायद हमने कभी ना की हो। लेकिन हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं, हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं। ये बच्चे हमारे पास कुरान मजीद याद करते हैं, हमसे कोई पूछे इनका दर्द क्या है, हमसे कोई पूछे इनकी तकलीफ क्या है। वो हाफिज जितने 4 साल लगा के एक टांग पे बैठ के पूरा कुरान याद किया, एक टांग पे, और जिस दिन उसका मुकम्मल हुआ तो हमने बम से उसकी बोटियां बखेर दी। अमेरिका टूटने वाला है, लेकिन हमें उसके टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके तादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके तादी बने हुए हैं। तो हमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना, ये तालिब इल्म मेरे नबी के दीन के वारस है। हुजूर ने फरमाया है 70 आदमी सारी रात खड़े रह के इबादत करें, एक आलिम इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठे, फिर भी अल्लाह रसूल की नजर में आलिम की ज्यादा कदर है। अमेरिका को खदशा है उलमा से, वो डरता है रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों से, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। मैंने तैयार किया है, मैं एक छोटा आदमी ऊपर मैंने तैयार किया जाती तौर पर कि अगर हम 40 बच्चों को कुरान मजीद याद कराते थे तो अब हम 100 बच्चों को कराएंगे। जो 100 को कराता था 200 को कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उन एक बच्चों की शहादत के इवज हम सैकड़ों बच्चों को कुरान मजीद याद कराएंगे और तुम्हें बताएंगे ये मुस्तफा का दीन है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। ये मदारस पहले भी हुकूमतें नहीं चलाती, ये रसूलुल्लाह के नौकर चलाते हैं। इस पर थोड़ा गौर तो करना। हजरत जनाब सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक के साहबजादे की मुलाकात हो गई हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से। ये तौरात भी जानते थे, फिर कुरान मजीद का इल्म भी इन्होंने हासिल किया, मुसलमान हुए, बहुत बड़े आलिम सियाबी थे। तो हजरत उमर फारूक के बेटे से फरमाने लगे तू कुफल जहन्नम का बेटा है। वो दौड़े गए अपने अब्बा जी के पास शिकायत लेके कि अब्बा जी वो तो आपको
दोज़ख के दरवाजे का ताला कह रहे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम। तो सैयदना उमर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, फरमाया उसे क्या लिख के दे, उसे कह दो लिख के दे दे। वो कहने लगे अजीब बात है, आप वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं, आप कहते लिख के दे दो। फरमाया बेटा तू बच्चा है, तू समझा ही नहीं, मैं भी मुस्तफा की बारगाह में बैठने वाला हूं, वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले। वो कोई बड़ी बात कर गए, तू नहीं समझा, जा लिखवा के ला। वो वापस आए, कहने लगे उमर कहते हैं लिख दो। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे चल मैं तेरे अब्बा के सामने बैठ के लिख के देता हूं। वो आए, सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला लिखा कि मैंने खुद मुस्तफा करीम से सुना है कि उमर जहन्नम के दरवाजे का ताला है, लिख दो। उन्होंने लिख के दिया तो साहबजादे कहने लगे अब्बा जी चाचा जी मुझे भी जरा बता दो इसका माना क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे बेटे इसका मतलब ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह नहीं करने देगा, ये आड़ बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा लोगों को दोज़ख में, दरवाजा बंद रहेगा जब तक। इतना बड़ा शख्स जो गुनाह करने ही ना दे, जिसके बारे में नबी पाक फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, वही उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। उन्हीं जनाब उमर फारूक का हाल ये है कि वो आखिरी उम्र मुबारक है, घर के अंदर बैठे हैं तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तड़प के रोए, तड़प। ज़ौजा कहने लगी बेटे से कि पता करो तुम्हारे बाप को कोई मसला तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, तबीब का बंदोबस्त करो। शहजादे उठे, अप्पा जी क्या बात? का बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को बुलाओ। वालदा भी आ गई, जनाब उमर की ज़ौजा बैठ गई, क्या बात है क्यों रो रहे? फरमाने लगे आज मस्जिद से निकला था तो मेरे मुस्तफा के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। तो कहा जनाब ये रोने वाली बात है खुश होने वाली? आप फरमाने लगे नहीं, एक ख्याल ने मुझे सता दिया है कि बाहर तो मैं ठीक रहा हूं, पता नहीं तुम्हारे हक में भी अच्छा रहा हूं कि नहीं। ज़ौजा से कहने लगे पता नहीं तेरे भी हुकूक अदा हुए कि नहीं, तेरी वजह से ना उलझ जाऊं, बेटे की वजह से ना उलझ जाऊं। बंदा कितना बड़ा है, खौफ कितना ज्यादा, तू छटाई के साथ मस्जिद नहीं जाता, तू अपनी मर्जी से जाता है, कोई खैर का काम तू करता है तो तू अपनी मौज में आके करता है, पर तू कहता है अल्लाह माफ कर देगा। राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखा की धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार का आवन सब तो नीमे होंदे। वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं, वल्लज़ीना यबीदूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना नस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे वो है सारे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं और सवेरे उठ के ये नहीं कहते मैं तहज्जुद गुजार हूं, मैं इबादत गुजार हूं। सवेरे उठते हैं तो कहते हैं खुदाया माफ कर दे, तेरा अजाब बड़ा सख्त है, ऐ अल्लाह हमें अपने अजाब से महफूज फरमा। लोगों ने अजीब धोखे में मुब्तला कर लिया है अपने आप। हजरत उमर रोने लगे, बीवी से कहने लगे माफ कर दे, डर आता है, अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। अदल करे ते थर थर कंबड़ ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह काले। कहा तू इस तरह का ज़ौजा से कहने लगे चल तू मुझे माफ कर दे, मेरे ऊपर बोझ बड़ा था, रात को चेहरे पे नकाब डाल के मुस्तफ़ा की उम्मत की खबरगिरी करना और फिर सारा दिन उनकी खिदमत करना, मैं तुझे उस तरह वक्त न दे पाया जो मेरा हक बनता था। ज़ौजा रो पड़ी, कहने लगी जिंदगी में मैंने भी उस तरह का कोई अंदाज नहीं देखा जो बीवियां शौहर के साथ देखती हैं, मैंने कोई उस तरह का आपसे मुतालबा नहीं किया, मेरे दिल में ये बात थी, आप खुद बोल पड़े। कहा चल फिर माफ कर दे। कहने लगी मैं तो नहीं माफ करती, मैं तो नहीं। आपके साहिबजादे कहते फारूक आजम को मैंने कांपते देखा, तड़पते देखा, रोने लगे, क्यों नहीं तो माफ करती? तो ज़ौजा कहने लगी पहले वादा करें अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करेंगे, आप कहेंगे कि अल्लाह मेरी बीवी थी, कपड़े धो के देती थी, खाना पका के देती थी, मेरी इज्जत की मुहाफिज थी, मेरे बच्चों को पालती, ये कहेंगे? हजरत उमर फरमाने लगे मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, रब जब उमर के लिए जन्नत का फैसला करेगा तो मैं बगैर तेरे जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। जितना बड़ा आदमी है उतना ज्यादा डर रहा, यहाँ डिटाई को अल्लाह ने माफ कर देना है। और मान अल्लाह ताला ऐसा अजीब लफ्ज बोलते हैं, अजीब जुमला बोल, कहते हैं भाई अल्लाह चाहे तो बेनमाजी को ना बख्शे और मैंने कभी नहीं पढ़ी तो मुझे बख्श दे। मैंने कहा ये बात ठीक है कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है पर बेइंसाफ तो नहीं ना, बेनियाज है, बेइंसाफ अपने उसने कानून बनाए हैं, उसके महबूब ने कानून वाज़ेह किया। तो यहाँ रहमत इलाही का गलत मतलब लोग बयान करते। रहमत इलाही का मतलब तो ये था कि तू सारी नेकी कर, सारी परहेजगारी कर, रहमत का वो माना देख जो तेरे रसूल ने बयान किया है। मेरे मुस्तफा ने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह को राजी करने में,
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخر میں مصطفیٰ فرماتے کیا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، میں بھی خدا کے فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ابھی ابھی آپ نے پیر صاحب کے بیان کو غور و فکر سے سنا ہے اور سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہے تو آپ لائک کریں اور ویڈیو کو جتنے بھی اسلامک گروپ ہے ان سبھی میں شیئر کیا کریں، تاکہ سبھی لوگ ان کے بیان کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ ثواب اور نیکی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔